हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स में क्या चल रही है आपको लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह मैं 3 बार शफल कर लेती हूँ, उसके बाद ये करूँ। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या चल रही है उनको लेकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द टू ऑफ सॉरी द हाई प्रीस्टेस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके ओके, second is the seven of cups. Okay, two of cups and one cup more. Okay, 10 of swords reverse आया. Okay, and bottom of the deck में है knight of wands. Okay, the chariot, ace of pentacles, four of cups and नाइट ऑफ सॉर्ट्स। अच्छा, तो देखो देखो अभी जो आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स में है ना, वो प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़े ना अभी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, समझ लीजिए। तो स्लीपलेस नाइट चल रही है इनके लाइफ में अभी। किसी किसी ना दो सिचुएशन को लेके चल रही है, या फिर कभी इन्होंने मटेरियल वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा भागा था, जिनके लिए आपको छोड़ा था मटेरियल वर्ल्ड की तरफ। हो सकता है आप इतने भी हो, बट जैसे कि आप कोई भी हो, मैं नहीं जानती। हो सकता है आपके पास पैसे कम हो, मगर मटेरियल या फिर मटेरियल वर्ल्ड की सुविधाएं कम हो, बट एज ए हार्ट सोल की अगर मैं बात करूं तो आपके लेवल का कोई नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं मटेरियल वर्ल्ड को पीछे रखती हूँ, मनी फाइनेंशियल जो भी है, जैसे घर में पूरे मटेरियल वर्ल्ड की सारी चीज़ें हैं, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, उसके बाद सोफ़ा, कूलर, फैन, सब चीज़ है, बट इमोशंस नहीं है। आपके लिए आपके पर्सन जिन चीज़ों की तरफ भागे थे आपको छोड़ के, उन चीज़ों से कहीं न कहीं खुद ही आज ये डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। वाई? बिकॉज इन जिन चीज़ों के लिए आपको छोड़ा था, जैसे कि इन्होंने अपने लाइफ में जो भी है, हाँ, जैसे कि अपने लाइफ में जो भी है, जैसे कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और की तरफ सेलेक्ट किया, जैसे कि ये दो सिचुएशन में स्टक है। हाँ, अभी की सिचुएशन में दिख रही है, दो सिचुएशन में स्टक है। दैट्स मीन इन्होंने अपने दिल को छोड़ के दिमाग को यूज़ किया, बिकॉज दिमाग तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल माइंड होता है ना, तो उसमें वो हमेशा बेनिफिट देखता है। जिधर बेनिफिट उधर, मतलब जर्नी जिधर पूरी उधर घूरी वाला हिसाब। तो इस इंसान को कहीं न कहीं एक मेंटल क्लियरिटी, मतलब मेंटल क्लियरिटी के साथ मटेरियल वर्ल्ड की तरफ भागे थे, ठीक है, और फाइनेंशियल की तरफ बहुत ज़्यादा दी है। उन्होंने दिल को एकदम साइड करके रख दिया, बट एट द राइट टाइम इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें बकवास है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस इंसान को ये जाके रियलाइजेशन हो गया कि इन्होंने गलत चीज़ें सिलेक्ट कर ली थी। दैट्स वाई दिस पर्सन इज मूविंग, मतलब इन जो भी लोग चीज़ों से, जिन चीज़ों की तरफ ये भागे थे आपको छोड़ के, आज ये उन्हीं चीज़ों की तरफ, उन्हीं लोगों के कारण, जिन लोगों ने इनको ये सब चीज़ का ज्ञान दिया ना, उन्हीं लोगों से ये डिटैचमेंट होते जा रहे हैं और इमोशनली डिटैच्ड हो गए, और मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जितने भी भागे थे वो उन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं कट ऑफ कर लिए। और इन्हों को जब इन्होंने कहते हैं ना, एक सॉलिट्यूड में जाके किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे गए हों, या किसी हिल स्टेशन में गए हों, या फिर कोई भी एक ऐसे ग्रीनरी जहाँ पे होते हैं ना, एक जहाँ पे शांति, थोड़ा सा सुकून वाला जगह, ये आपके पार्टनर
उस प्लेस पे जाके अपने आप को हील किए। हील करने के बाद उनको रियलाइजेशन होने लगा कि नहीं, यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर हिम। ठीक है, तो इनकी स्लीपलेसनेस लाइट हो चल रही है। अब देखिए और पढ़ती मैं। फर्स्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे है जो यहाँ पे दिख रही है, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। हाँ, आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके बिकॉज इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं और इनके अंदर जो भी आपको इनके अंदर डिज़ायर बहुत है आपको लेकर, एक इमोशनली। ठीक है, उनको ये बताना चाहते हैं, लेकिन ये इन इन सब इनके अंदर जितने भी इमोशंस हैं ना, वो आपके टूर्स आके बताना चाहते हैं और अपने जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, ये एक्शन लेने के मूड में बिकॉज है पूरे फाइल में। और आपके और उनके बीच जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उन चीज़ों को आपके पार्टनर आपसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। उन चीज़ों को इन्होंने ये आपसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आपकी टवर्स आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हर चीज़ों को एकदम जो भी निगेटिव हो गए थे आप उनको लेके या फिर वो आपको लेके, तो दोनों मिलके वही चाहते हैं कि हम उनकी तरफ जाएं और आपकी तरफ मतलब कि चीज़ों को ठीक करें। ठीक है, देखो बिकॉज ये सब पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि इंसान आपके साथ एक कहते हैं ना, जब इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके टूवर्ड्स जाना ही इस इंसान के लिए अच्छा रहेगा और ये इंसान एक कहते हैं ना, एक ग्राउंड लेवल पे जैसे इन आपके पार्टनर के हो सकते, आपके पार्टनर को कोई किसी किसी पार्टनर को यहाँ पे जॉब भी लग सकती हो हाँ, या फिर किसी कंपनी में एक कोई मतलब कि इंटरव्यू दिए थे तो वहाँ पर जॉब भी लगने की संभावना दिख रही है। ठीक है, और या फिर किसी प्राइवेट जॉब में, कोई करियर में, कोई एक फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं दिख रही है बहुत ज़्यादा। या फिर हो सकता है ये अपने जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से दूरी पे जाके इनको एक जैसे जॉब ऑफर की हुआ हो तो वहाँ वो जाके जॉब कर सकते हैं। ओके ओके, और ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट रियूनियन चाहते तो हैं, बट एट द एंड इस इंसान को कहीं ना कहीं रिग्रेट है। रिग्रेट पाए बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि भगवान ने इनकी लाइफ में आपको एक ब्यूटीफुल सा दिया था इंसान, जो इनके बारे में बहुत इनको लेके बहुत ही पॉजिटिव थी या था। यहाँ पे सेल का कोई जेंडर नहीं होता, मेल है अगर तो फीमेल के लिए, और अगर फीमेल है तो फिर मेल के लिए देख रहे होंगे डेफिनेटली। तो जिसकी जिसकी रीडिंग जैसी जैसी है ये ले लीजिएगा बिकॉज ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है। ठीक है, तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे एक ब्यूटीफुल सा तोहफा दिया था, एक जो मेरे लिए बहुत ही कहते हैं पॉजिटिव थी और मेरे लिए जिसके अंदर बहुत ही प्यार था, लॉयलिटी थी, लव था, अटेंशन था, बट इन्होंने इस रिश्ते को, इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया, जिस वजह से ये इंसान आज खुद ही मतलब कि उन चीज़ों को सोच सोच के उदास है। बट नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रहे ये इंसान चाहते हैं आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके टूवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं, चाहे दुनिया इनके कितने भी एग्नेस्ट हो, लेकिन मतलब कि ये आपके टूवर्ड्स आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं और एक्शन लेने के धुन में है। ठीक है, अब आया है यहाँ पे हम पढ़ते हैं फोर्थ कार्ड। ओके, ठीक है, कार्ड ओके, तो द हाई प्रिस्टेस। ओके, द हाई प्रिस्टेस की कार्ड ये कह रही है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, हाँ, फीमेल हो तो मेल और मेल हो तो फीमेल, हाँ, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, आप उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये किस टाइप की है, लड़की हो या लड़का हो तो फिर लड़की के लिए, क्योंकि आपने जो ये जो आपकी जो भी ये है ना, जो भी है जो न जानू सोना बाबू जो भी इसके हैं, हाँ, तो ये जिनके भी है ना आपके पार्टनर के जो भी लव वंस, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जितने
इनके लिए डेडिकेटेड रहे हो, आप इनके लिए जितने इनके लिए लॉयल रहे हो, जितने इनोसेंस टाइप का कहते हैं प्यार, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, बस प्यार किए जा रहे हैं, अनकंडीशनल प्यार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बट और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप ना कुछ चीज़ें छुपाते हो, आप ना कुछ चीज़ें छुपाते हो जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। आप ना कुछ चीज़ें छुपाते हो इनसे, इनका ऐसा सोच है, ठीक है, कि आप इनसे कुछ ना चीज़ें छुपाते हो, ठीक है। और या फिर कुछ और भी विद्या मतलब सीखते हो, तो ये भी चीज़ दिख रही है। और ये इस इंसान को ऐसा लगता है कि ना आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि लविंग, केयरिंग, अटेंशन, रिस्पेक्ट, उसके साथ साथ आपके अंदर ज्ञान भी बहुत चीज़ें हैं। एक होता है ना मदरली नेचर, तो वो तो बाय बर्थ ही होता है वोमेन के अंदर। और अगर कोई बच्चे की माँ बन गई है तो उसके अंदर तो और वो चीज़ डेवलप हो जाता है अपने, भले ही औरों के बच्चे के लिए ना हो, बट एट द एंड जैसे कि अपने बच्चे के लिए तो डेफिनेटली होता है। तो ये चीज़ें हैं। बट इन्होंने आपके इस बिहेवियर को तो देखा है मदरली नेचर, बट इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर को, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, कि आप ना थोड़े सीक्रेटिव है, आपके अंदर बहुत कुछ क्वालिटी है, या फिर आपने इनको जैसे चेहरे को देख के बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हो, मतलब पहले ही पता कर लेते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है। सीक्रेट सीक्रेट कहते हैं ना, सीक्रेट, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और ये इंसान अभी आपके आपके जैसे कि आपको तो देख लिया है कि आप कितने अच्छे थे, लॉयल थे, और मतलब ये कितने लविंग, केयरिंग, मदरली नेचर, प्लस नॉलेजेबल भी, और कुछ एक्स्ट्रा जो भी है वो सब चीज़ भी थी। बट दिस टाइम इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने आपको देखने के बाद, मिलने के बाद भी बहुत बहुत सारे इनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, आपको एक कहते हैं ना, इधर साइड करके रख दिया, इधर से एक साइड करके रख दिया। और उसके अलावा फिर ये और भी अदर तक ये सोच के कि यार ये जाएगी कहाँ, बट आप एट द एंड ये आप चुप, आपने एकदम साइलेंट जोन में चले गए, ठीक है। जो भी आपको दिखाना था, अपना प्यार, टेंशन जो भी है, इनके लिए कितने लॉयल थे, ये सब कुछ दिखा के आप एक साइलेंट जोन में चले गए, ठीक है। एट द राइट टाइम ये इंसान ऐसा, इस इंसान ने ऐसा क्या किया, इस इंसान ने किया कि इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे, ठीक है। और इन्होंने, या फिर हो सकता है इनके फैमिली में भी लोग ऐसे रहे हों जो ऑप्शन क्रिएट किए हैं ताकि ये आपके टुवर्ड्स एक्शन ना ले सके, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है, ऑप्शन थे। बट और ये जो भी है ना आपके पार्टनर, ये कहीं ना कहीं इल्यूजन में फंस जाते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया नहीं 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 उधर मत जाओ, वो ठीक लड़की नहीं है, ये अपने दिल की नहीं सुनना, दिमाग की, जैसे दिमाग में बोलते हैं चार लोग कुछ बोल रहा है, ये लोग ये बोल रहा है, बस उसी का सुनना, ठीक है। तो इस इंसान के लाइफ में अभी क्या चल रहा है कि ये जो भी आपके पर्सन है, इनके सब लोग इल्यूजन, जैसे हो सकता है आपके पर्सन जो भी है थोड़े से कहते हैं ना वांट्स की एनर्जी है, तो एक क्रिएटिव पर्सनालिटीज के रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक में देखा, फर्स्ट कार्ड है ना, ये थी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स मीन क्रिएटिव पर्सनालिटीज के हैं, जिसके अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसके अंदर वो क्वालिटी है कि बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस भी करते होंगे, ठीक है। इधर पैसा लगा, इधर पैसा लगा, इधर पे, और ये हर एक चीज़ को खुद ही हैंडल करते होंगे, ठीक है। बिकॉज टेन ऑफ वॉट ये भी दिख रही है, ठीक है, टेन ऑफ वॉन्ड्स ये रिवर्स है, तो ये भी कहीं ना कहीं कार्ड एक्सप्लेन ये कर रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में डेफिनेटली एक तो अदर ऑप्शन के क्रिएट तो किया ही किया, प्लस इस इंसान को ऐसा इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे जैसे कि ऐसे रहे हों लोग, जैसे कि ये टैलेंटेड इतने हैं जिनके अंदर बोले ना मैंने कि कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों होने के कारण ये अपना मल्टीपल बिजनेस जो है ना मतलब कि हर जगह फैला के रखे हों, ठीक है। बट एट द राइट, और इसको ना घर के लोग स्पेशली अगर मैं कहूँ तो वोमेन फिगर भी, हाँ वोमेन फिगर ही ज़्यादातर, क्योंकि इसको वोमेन फिगर जैसे माँ हो सकती है, अब यहाँ पे किसी की माँ हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, किसी की बड़ी बहन हो सकती है,
तो कोई भी हो, बट यहाँ पे वोमेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू दिख रहे हैं, बिकॉज वोमेन जो है इनको एकदम हमेशा इल्यूजन में फंसा के रखना, बिकॉज ये इंसान जो भी आपके पार्टनर है वो एक क्रिएटिव पर्सनालिटीज के हैं। दैट्स वाई एवरी पर्सन ऑफ देयर ओन फैमिली डजेंट वांट कि ये आपकी लाइफ में से इन आप इनके लाइफ में आओ। तो क्योंकि अगर आप इनके लाइफ में आ गए तो हो सकता है इनके फाइनेंस पे थोड़ा सा ये इसका, क्योंकि मल्टीपल होने ऑप्शन होने के कारण इन जो भी लोग हैं ना, मल्टीपल प्रॉपर्टी होने के कारण, मल्टीपल बिजनेस के कारण लोगों को बेनिफिट होता है, और लोग बेनिफिट तो लेते हैं, इल्यूजन में फंसा के रखते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल के जो भी है उनसे बेनिफिट लेते रहते हैं, ठीक है, इल्यूजन में, ताकि आपके टुवर्ड्स ना जाए, एक्शन ना ले। बट एट द राइट टाइम दिस पर्सन, अब ये जो पर्सन तो इल्यूजन में फंसे थे, और राइट नाउ अभी जो है, बट ये इंसान कहीं ना कहीं सोचते भी थे, ठीक है, आपके बारे में ओवर थिंकिंग होती थी इस इंसान को, बट एट द राइट टाइम ये इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब नहीं, कि मुझे ना इसके टुवर्ड्स जाना चाहिए। और एक कहते हैं ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि इनका आपके साथ कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ बना कनेक्शन दिख रहा है। ये कार्ड लवर्स का कार्ड एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दिखाता है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये दिख रही है, ठीक है। तो ये कार्ड की एनर्जी अभी यही आई है कि आपके पर्सन आना चाहते, अगर आपने इनको वो प्यार दिया जो इनके मल्टीपल ऑप्शन होने के कारण भी वो आपकी तुलना में बहुत सारे कम थे, आपके मतलब जब इन्होंने आपकी तुलना की ना और इससे, तो लोग कोई भी मैच नहीं कर पाए। तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं और आपको एक तरह से देखना चाहते हैं कि क्या आप भी इनको उतना, जैसे कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया, प्रपोज किया, तो क्या आप भी इनको उतना प्यार दोगे। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब है कि ये इक्वल गिव एंड टेक, ये चाहते हैं कि ठीक है हमने मल्टीपल चॉइसेस तो दिया था, बट एट द राइट टाइम ये इंसान जो है आपके पार्टनर, वो चाहते हैं कि चलो फिर से हम ही जाते हैं, आप उसके टूवर्ड्स आगे बढ़ते हैं, और अपने जो भी है ये आपके पार्टनर एक उम्मीद के साथ आगे आ रहे हैं, अपने दिल की सुन के, मन की सुन के आ रहे हैं कि नहीं अब हम जाते हैं, एक्शन लेंगे इसके लिए, और फिर अपने जो भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी वो चीज़ों को ठीक करेंगे। और इनके ऊपर जो कल तक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है ना, तो ये थोड़ी से कहीं ना कहीं कम होते हुए भी नज़र आ रही है, कम होते हुए भी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। तो इस टाइप की एनर्जी है दिख रही है, और या फिर हो सकता है बिकॉज इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होने के कारण जो क्या है ना, लोग उस वक्त नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या आखिर क्या मेरे दिमाग मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तो जो भगवान जो होते हैं ना, इतने इतने मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, मल्टीपल चीज़ें दे देते हैं, तो इंसान को लगने लगता है ना कि हे भगवान हम कहाँ से फंस गए, हम कितना काम किए जा रहे, बट इस इंसान को पता नहीं होता है। जो भी इंसान कहते हैं ना इरिटेट हो जाते हैं काम से या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो उस इंसान को नहीं पता होता है कि आगे इस भगवान जो भी है किसी को इतना काम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि गॉड तो डेफिनेटली जानते हैं कि किसमें इतनी कैपेसिटी है कि कौन कितना क्या कर सकता है। तो भगवान ने इनको दिया एक बहुत, कहते हैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, बिकॉज आपके पर्सन जो भी हैं वो लायक थे उठाने के कारण, ठीक है ये। तो अब तो इन्होंने उस वक्त उठाया, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वर्क प्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कैरियर जॉब से रिलेटेड भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस वक्त इन्होंने उठाया, ठीक है, घर की जिम्मेवारी हो उसको भी उठाया। बट एट द राइट टाइम इस इंसान को थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लग रहे हैं, बिकॉज दिस कार्ड कैन रिवर्स, ओके। तो ये इस इंसान की लाइफ में जो है रिवर्स, मतलब कि जो भी है ये कहते हैं रिवर्स कार्ड आने का मतलब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई है, और इनके लाइफ में थोड़ा सा वो ग्रोथ भी हुआ है,
ठीक है। जैसे सक्सेस, ग्रोथ, इनके लाइफ में हो सकता है सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, फॉर्चून, कहते हैं ना, और उसके नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, इस टाइप की ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आए हैं तो डेफिनेटली रिवर्स में आने के बाद इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम नज़र आ रही है अभी, ठीक है। और देखती हूँ क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। प्लीज जीवन क्लेरिफाई करिए द हाई प्रिस्टेस क्यों आया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई किया, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाँ देखो मैंने क्या कहा था कि इस इंसान के लाइफ में ये कार्ड रिवर्स आया, मतलब कि इस इंसान को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुई है, या फिर इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बाद ना आदमी क्या, जैसे कि अब कोई फिक्स डिपॉजिट कर देता है तो थोड़ा सा एक, अब 4-5 डिपॉजिट कर दिया है तो उसमें से 2 डिपॉजिट का टाइम फिक्स, मतलब एकदम ख़त्म हो जाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है, और कहते हैं ना फिर कि नहीं भाई थोड़ा सा तो हमको रिलैक्स फील हुआ, इतना तो हमको पैसा मिला कम से कम, है ना। तो उस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा ये थोड़ा सा कम होते हुए नज़र आ रही है। अब देखो द हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई किया है कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है इस इंसान ने, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो ये इंसान बहुत नहीं प्लानिंग कर रहे थे, हाँ प्लानिंग अब नहीं कर रहे हैं, ये रिवर्स आया तो प्लानिंग प्लॉटिंग इसके इंसान की लाइफ में नहीं चल रहा है। और देखो क्या एक कार्ड, ना द हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर डिवाइन। अच्छा देखो एक कार्ड निकाले वो भी 5। अच्छा देखो देखो आपके पर्सन जो है ना आपके टूर्स नहीं आ पा रहे हैं। अब क्यों नहीं आ पा रहे हैं मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैंने क्या कहा, इनके लाइफ में हो सकता है फिक्स डिपॉजिट किए हों पैसा, या फिर जैसे कि कुछ पैसे जो भी हैं आपके पर्सन की लाइफ में, या फिर ये फिक्स एफडी का टूटने का जब टाइम आ गया तो क्या हुआ ना, ये देखो ये कार्ड रिवर्स आया, तो जैसे कि पैसा जैसे कि मिला, ठीक है, और ये प्लानिंग कर रहे थे, बट दिस टाइम आपके पर्सन जो है प्लानिंग नहीं कर रहे थे, हैं अभी राइट नाउ ये आपके पर्सन प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में जैसे ही कहते हैं ना एफडी टूटा, ठीक है, एफडी टूटा डेफिनेटली, तो इनके ग्रुप में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, या फिर जो भी कलीग्स के साथ ये काम करते थे उनका, तो ये क्या क्या हुआ ना इनकी लाइफ में सब ऐसा क्रिएट करने लगा कि नहीं अब मुझे मेरा पैसा दे दो भाई, अब हमको नहीं करना बिजनेस, ये मुझे मेरा ही पे इतना पैसा लगाए हम, हमको दे दो अपना। तो सब तरफ से इनको ना एकदम कहते हैं ना निचोड़ा जा रहा है, सब तरह से इनको ना खींचा जा रहा है, क्योंकि अभी इस इंसान को भी ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं ये इंसान को। लेकिन ये कार्ड आने का मतलब है कि लोग पैसे के लिए ही इनसे जुड़े हुए थे। इस भी देखो मैंने क्या कहा, इस कार्ड को पढ़ रही थी तो आप थोड़ा सा पहले देखिएगा कि इनके लाइफ में जैसे कि आप ये पार्टनर जो है जो चाहते हैं, जैसे कि आपको तो देखें, बट आपके पर्सन जैसे एक कहा ना मैंने कि ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन जो अपने एक मल्टीपल ऑप्शन के साथ साथ मल्टीपल जॉब मल्टीपल ऑप्शन रहा होगा डेफिनेटली, बट मैंने क्या कहा कि ये इंसान जब आपके साथ तुलना करते हैं ना मतलब बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन को, तो आपको कहीं ना कहीं एक फर्स्ट प्रायोरिटी की तरफ कहते हैं देखते हैं, एक कहते हैं ना एक हायर लेवल पे देखते हैं, हाँ क्योंकि आप इनको बहुत ही बिंदास पर्सन लगते हो। तो मैंने क्या कहा इनके पास इतनी बॉटम ऑफ द डेक में आपने देखा होगा कि एक वॉन्ट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। तो क्रिएटिव पर्सनालिटीज होने के कारण इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी बिजनेस है, तो डेफिनेटली इनको बिजनेस है तो पैसा भी कमाते होंगे, अगर मेहनत कर रहे हैं तो पैसा भी कमाते हो, तो हो सकता है इनका थोड़ा सा पैसा जो है इधर मतलब कि इन्होंने फिक्स कर दिया हो। तो ये देखो ये कार्ड बता रहा है
कि इन्होंने तो मनी फिक्स कर दिया, या थोड़े बहुत पैसे अगर इनका निकले भी हैं किसी भी एफडी से या फिर कहीं से फाइनेंशियल ग्रोथ को इन्होंने लिया है, ठीक है, इनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, बाकी और पैसे इन्होंने कहीं न कहीं से मतलब कि कुछ बैंक से लोन हुआ या फिर कहीं से इनको बेनिफिट हुआ। अब उन पैसों को लेके इनके मतलब कहते हैं ना कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी रहे हैं जिनको पैसे जैसे सुने जैसे सो और इसको पैसा मिला है, अब पैसा को छीनने का कोई उपाय, तो इनको इनके घर में भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे कि नहीं अब मुझे मेरा पैसा दे दो, मुझे अपना बिजनेस खोलना है, मुझे अपना हिस्सा दे दो, मुझे भी अपना बिजनेस खोलना है। तो इनको इनके ग्रोथ को देख के कहीं ना कहीं सब लोग जो है ना इनसे एक कट कहते हैं ना एक कट ऑफ करके और अपना पैसा मांग रहे हैं कि मुझे मेरा पैसा दो, मुझे मेरा पैसा दो। बट इस इंसान को ये नहीं पता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो चेंजिंग हो रहा है ना, ये जो सब लोगों का जो रियल फेस दिख रहा है ना, ये रियल फेस कुछ में आने वाला है सामने, बिकॉज ये 5 नंबर का कार्ड कहीं ना कहीं एक चेंजिंग को दर्शाता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, अच्छा 7 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा अच्छा, हाँ देखो ये इंसान ना उदास है। उदास क्यों है? बिकॉज इस इंसान को लगता है कि ना हमने जिसको भी चाहा है ना, हाँ इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, मगर भगवान ने मैंने क्या कहा, ये वाला कार्ड को देखे कि भगवान ने मुझे एक बिंदास पर्सन भेजा था मेरे जीवन में, पर्सन बहुत ही बिंदास भेजा था, लेकिन हम उस रिश्ते पे काम नहीं कर पाए, उस रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पाए, उस किसी भी चीज़ पे हम लोग एक काम नहीं कर पाए। इस इंसान को कहीं ना कहीं रिग्रेट है, और एक रिग्रेट के साथ साथ एक फियर भी दिख रही है मुझे, क्योंकि इन्होंने आपको ट्रीट बहुत ही गंदा वाला ट्रीट किया। ट्रीट जैसे कहते हैं ना, अरे ये सब तो आती है ज़िंदगी में, आती है जाती है, आती है जाती है, आती जाती है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो इस टाइप की एनर्जी मतलब वाले जो भी रहते हैं पर्सन इधर उधर चॉइस करने वाले, तो उस इंसान को ना कहीं तो इसको टाइम दिया, इसको टाइम दिया, उसको तो टाइम दिया, लेकिन लास्ट में आपके लिए ही टाइम नहीं दिया, या फिर कॉल से भी नहीं, मैसेज से भी नहीं, या फिर कहीं से भी व्हाट्सएप पे भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं उधर बिजी थे। आज जाके ये इस इंसान को रियलाइजेशन होने लगा है, ठीक है, ये जब से इन्होंने अपने औरों का जो रियल फेस देखा ना, कि मतलब कि देखे भाई मतलब मेरे पास इतना पैसा है तो ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो ये चीज़ कहीं न कहीं दिख रही है कि जैसे इनका कुछ पैसा वैसा थोड़ा बहुत आया, बस सब लोग अपना अपना रंग दिखाने लगे कि नहीं मुझे लेना है तो ये लेना है तो वो लेना है, ठीक है। तो इस इंसान को एक फियर है। फियर किस बात का? कि इन्होंने मल्टीपल चॉइसेस को की तरफ देखा, और देखा इस वजह से देखा कि मुझे अरे हम तो इतना सुंदर हैं, या फिर इतने अच्छे जॉब में है कि मेरे पीछे तो सब लड़कियां फुलझड़ी पर कहते हैं ना पूरा बहुत आएगी, तो इस इंसान को, बट एट द राइट टाइम दिस पर्सन हैज़ ए लॉट्स ऑफ फियर। ये बहुत डरते हैं आपके टूवर्ड्स एक्शन लेके। ये इंसान बहुत डर रहे हैं अब आपकी तरफ आने से, क्योंकि आप ना कहीं एक कहते हैं ना एक तलवार की धार लेके बैठे हो कि आओ तुमको बताते हैं बाबू, आओ तुम आओ तो पहले, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ कप्स क्यों आए डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं निकला भाई, दो कार्ड आया। अच्छा देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपका इनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, प्लस ये इंसान जैसे कि 2 है ना, 2 तो दो है, तो 20 जैसे कि समझ लीजिए कि 24 घंटे ही समझ लीजिए, आप समझ लीजिए जैसे थोड़ा बहुत सोए होंगे सुबह में या दिन में तो बस उतना ही, बाकी 24 घंटे आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। इस इंसान के दिमाग में आप 24 घंटे चलते रहते हो, तो ये इंसान को कहीं कहीं बहुत ही तकलीफ हो गया है। ये इंसान को ये 24 घंटा मतलब आप इनके दिमाग में चलते रहते हो, और आपका इनका कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं, इसकी इस काम इस लव के ऊपर कहीं कि एक डिवाइन ब्लेसिंग है। डिवाइन की ब्लेसिंग क्या, जैसे कभी आप और वो मिलोगे, या फिर अगर उनके आपके से शादी होती है,
एक कहते हैं ना ये शादी होती है तो फिर आपका और उनका उनके मिलने के बाद कहते हैं ना बहुत कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें को डेवलप करना जैसे जो कभी इन्होंने या फिर आपने कभी सोचा नहीं होगा। उसके अलावा जैसे कि एक कहते हैं ना एक ये तो वो हो गया। इस इंसान को ऐसा भी लगता है, प्लस इस इंसान को ये भी फीलिंग होता है कि आपके साथ जब ये आगे बढ़ेंगे ना तो इनके लाइफ में कहते हैं ना सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, सेल्फ रिकॉग्निशन, इस टाइप के सारे मतलब कि सब कुछ अच्छे अच्छे इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। देर आफ्टर अगर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर है तो अगर जो बेबी प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये पॉजिटिव कार्ड है। देर आफ्टर यहाँ पे पेट से भी पेट लवर जो भी है हो सकता है उनके घर में भी छोटे छोटे पप्पी हों, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और प्लस इस इंसान को ना ऐसा भी लगता है, रुको यहाँ रखते हैं, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि मतलब कि जैसे अब देखिए आपका उनके साथ शादी होगा तो डेफिनेटली एक बेटा जरूर या बेटी जरूर होगा, ज़्यादा चांसेस बेटा का ही है। ठीक है, बट ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे दिख रही है। और हो सकता है लोग कि अगर ये आपके टुवर्ड्स आगे आए तो हो सकता है कि एकदम कहते हैं ना एकदम हो सकता है कि आपके लिए तरफ आगे बढ़े। और हो सकता है इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर हम खुद ही आगे बढ़ेंगे तो आगे काम थोड़ा सा काम हम कर लेते हैं, थोड़ा सा काम डिवाइन कर लेगा। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन होता है कभी कभी कि नहीं, मेरा जो है किस्मत का जो दरवाज़ा है इसके साथ ही कहीं ना कहीं जुड़ने वाला है, इस इंसान को ऐसा लगता है। ठीक है, ये कार्ड देखा है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में डिवाइन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो 10 ऑफ वंड्स रिवर्स है ना, रिवर्स मतलब कुछ चीज़ें इनको फ़ायदा हुई है। मैंने क्या कहा, कुछ चीज़ें बेनिफिट तो हुई है। ठीक है, बट ये इंसान फिर भी अभी भी जैसे कि बेनिफिट हुई है, बट ये इंसान क्या है ना अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए हैं। देखो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब अच्छे बुरे लोग, फिर बहुत सारी चीज़ें देखे हैं इस इंसान ने। तो क्या है ना ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस जैसे आने के बाद भी ये इंसान जो भी है ना कहते हैं ना कि सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान चाहते हैं कि ये इंसान चाहते हैं ना कहते हैं फूक फूक के कदम रखना। ये इंसान की सोच अब ऐसी हो गई कि नहीं, अब हमको फूक फूक के कदम रखना है, बिकॉज इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं, अच्छे बुरे लोगों का बिहेवियर देखा है, टॉक्सिक बैड माउथिंग देखे हैं, तो इस टाइप की एनर्जी देखी है ना। तो इस इंसान को ग्रोथ हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट एट द राइट टाइम ये इंसान ना तो बताएं कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना हो सकता है ये थोड़े से अति कहते हैं ना थोड़ा सा फटाक से बोल दिए, अरे हम तो इतना कमाए थे, इतना कमाए थे, इतना हुआ। तो ये इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं दिख रही है कि ना ये इंसान को के लाइफ में ग्रोथ भी हुआ है ना, तो ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि हाँ हमको ग्रोथ हुआ है, ये हुआ है, वो कर हुआ है। तो ये अपने आप को प्रोटेक्शन सील में रखते हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स सॉरी सॉर्ड्स है, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने ना बड़ी अब इल्यूजन में नहीं फंसे रहेंगे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि मुझे मतलब कि मुझे ये कहते हैं ना मुझे इस चीज़ में फंसना नहीं है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मुझे इस सब लफड़ा में फंसना नहीं, एकदम हमको डायरेक्ट भैया जहाँ देगा वहीं पे हमको पढ़ लिख के कहीं ना कहीं जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी दिखा रही है कि इनकी लाइफ में ग्रोथ हुआ है, बट ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं। अब ये इंसान जो है स्टक है दो सिचुएशन में, अभी भी स्टक है, बट स्टक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टक नहीं है। स्टक जैसे
अष्टक जैसे कि होता है ना, एक तरफ आप हो एक तरफ कोई और हो, एक तरफ फाइनेंशियल एक तरफ दिल हो, तो किसी भी दो सिचुएशन में ये इंसान आपके पार्टनर जो भी है अष्टक थे, बट एट द राइट टाइम इसे वो अभी है ठीक है। ये कहते हैं ना इसको नाइन ऑफ क्या बोलते हैं उसको, नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं, देखा होने के कारण क्या है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस इंसान को लगता है कि अगर मैंने इसको बहुत तकलीफ दिया है, मैंने इस इंसान को कहीं न कहीं बहुत ही दर्द दिया है, बहुत चीज़ें इसको इसको मतलब मैंने ना इनका दिल तोड़ दिया, बट इस इंसान, या फिर हो सकता है इनके पास्ट में भी ऐसे कुछ चीज़ें हुई होगी जिससे इनको इनके जो भी पार्टनर हो, लव वंस हो, वो छोड़ के चले गए हों, जिस वजह से ये इंसान कहीं न कहीं एक फालतू फालतू चीज़ें ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे तो क्या ये आएगी, इस टाइप की थॉट्स दिख रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इसी के साथ नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। और ये इंसान देखो जो भी है, भले ही नहीं आ रहे हैं बट आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, कसम से बता देती हूँ। और क्या चल रहा है डिफाइन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, अरे महादेव पार्टनर की लाइफ में। ओके ओके, तो देखो ये कार्ड, फर्स्ट कार्ड क्या है बता रहा है कि देखो इस इंसान का जो भी मेन मोटिव, कहते हैं ना मेन मोटिवेशन क्या है, कि ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, बैठ के जो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान का पक्का पक्का इरादा आपसे शादी करने का है, ठीक है, शादी करने का है पक्का पक्का इरादा। और ये एक कहते हैं बैठ के बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी आपके उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस उन स्टैंडिंगों को कहीं न जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई थी उन स्टैंडिंग को भी ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और एट द एंड ये इंसान के डीप डिज़ायर कहीं ना कहीं आप हो, डीप डाउन एक डिज़ायर कहीं ना कहीं आप ही हो, ठीक है ना, आप हो। इसीलिए ये इंसान आपके जैसे कि हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की नज़रिए, तो हो सकता है ये इंसान इन्होंने आपने इनको थोड़ा सा ईगो दिखाया हो, ठीक है। तो ये अपने ईगो को भी एक कहते हैं ना छोड़ के ईगो को भी छोड़ के ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है ये इंसान की लाइफ में जैसे पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप ना इनको अपने आपके जो भी पार्टनर आप जो भी मुझे देख रहे हैं या फिर आप ही देख रहे हो, आपके पार्टनर जो भी इनको देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप ना उनका कहीं कहीं इंतज़ार करते नज़र आए थे, बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं देखते हैं मेरे हस्बैंड है, इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए। बट ये इंसान कहीं ना कहीं नहीं नहीं मतलब कि आए, आपके मैसेज का जवाब नहीं आया ना, आपके मैसेज का जवाब आया। ये इंसान बहुत ही मतलब कि तेज है, ठीक है ना। तो इस टाइप की एनर्जी, बट ये इंसान की अब की एनर्जी बताऊँ तो इस इंसान ने ना कहीं जैसे कि क्या बोलूँ मैं कि आपने बहुत मैसेज किया ये सब, लेकिन अब ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको वो एक रिस्पेक्ट, एक अच्छा वाला रिस्पेक्ट कहते हैं देना चाहते हैं जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो। और हर चीज़ें, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ना ये इंसान तौल ही रहा है, ठीक है, दे कि नहीं पता नहीं। और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, और आप चीज़ों को कहीं न कहीं ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। देर आफ्टर इनका नॉलेज पावर कहते हैं नॉलेज, वो कहीं न कहीं बिंदास है नॉलेज, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और क्या है डिवाइन मेरियर्स के पार्टनर की लाइफ में, टावर, ओके ठीक है। ये टावर का मोमेंट बता रहा है फर्स्ट कार्ड कि इनकी लाइफ में अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है।
आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बिकॉज ये आया है यहाँ। क्यों क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। देखो 3 कार्ड आए हैं, मतलब साफ है इनके लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा हुआ है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि टावर मूवमेंट में रहिए, चल गया वो चल, वो एक नहीं देखते हैं, ठीक है। वो जब कुछ भी प्रॉब्लम होने लगता है ना, आदमी वो नहीं सोचता है कि ये वो दिस दैट, अभी वो कल फिर नहीं। एकदम इस इंसान को कहीं ना कहीं एक टावर का कार्ड है ना, ये टावर का कार्ड आने का मतलब सब लोगों का रियल फेस सामने आया। सेल्फ रिकॉर्डिनेशन जो है वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करते हुए निकल आके आ रही है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखी है, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे ना देखी है। और ये इंसान ने हो सकता है आपसे झूठ भी बोला हो, ये इंसान आपसे माइंड गेम खेला हो, मैनिपुलेट किया हो। तो इस टाइप के झूठ भी बोला हो, उसके बाद सच को छुपाया हो, माइंड गेम खेला हो, इस टाइप की भी एनर्जी। बट ये इंसान एट द राइट टाइम आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। आपके इस पार्टनर आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आपकी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उनको चीज़ों को कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना सही डायरेक्शन में देख के ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों चीज़ें बैलेंस करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कुछ ब्यूटीफुल गाइडेंस एंजल की तरफ से। क्या एंजल दिख, एंजल प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, 3 बार कर दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ए भाई देखो, इतना एक ही कार्ड पलटा है तो मैं एक ही कार्ड लूँगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी है प्रेसिडेंट, 9 ऑफ कप्स। देखो यहाँ डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि देखो आप जिस तरह से सेल्फ लव कर रहे हो ना, उसी तरह से सेल्फ लव ही करते रहो। आपकी लाइफ में जो भी जब जहाँ जिस तरह से आपको मिलना है ना, वो एक समय पे आपको मिल के रहेगा, ठीक है एकदम। इसलिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप एक अबंडेंट पर्सन हो, इसीलिए आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए ध्यान में। और अब जितना तरफ से जिस तरह से आप अपने आप को खूबसूरती से सजा रहे हैं ना, और आप जिस तरह से अपने आप को एक सेल्फ लव में जाके अपने आप को जिस तरह से निखार रहे हो ना, बस उसी में लगे रहिए आप, और इसी में लगे रहिए। बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। ये एंजल मैसेज है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी रीडिंग। आपसे कितनी रेजोनेट की आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।